Hello and welcome to my YouTube channel Accounting 101. Today we will explore about the entry system of accounting. आज की इस अकाउंटिंग की सीरीज़ के अंदर हमारी 5th क्लास है। तो आज हम अकाउंटिंग के एंट्री सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देयर आर टू एंट्री सिस्टम मेथड, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सबसे जब अकाउंटिंग का मतलब इनोवेशन हुई थी, जब अकाउंटिंग का ऐजाद हुई थी बेसिकली, तो अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ किया जाता था अकाउंटिंग के अंदर। अब जैसे जैसे फिर इम्प्रूव होता गया तो मॉडर्न ज़माने के अंदर मोस्टली अब ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम मेथड यूज़ करती हैं। चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। First, single entry system. Single entry bookkeeping is like keeping a simple record of money coming in and going out. सिंगल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर बेसिकली हम जो बुक कीपिंग कर रहे होते हैं वो सिंपली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सिर्फ मनी को जो पैसे आ रहे हैं और क्या जा रहे हैं, बस इसके अंदर हम बेसिकली एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड कर रहे होते थे। ईच टाइम यू डील विद मनी, हम हर वक्त पैसे का मतलब पैसे के साथ डील कर रहे होते थे, लेन देन कर रहे थे। यू जस्ट राइट डाउन व्हाट हैपन इन लिस्ट, और सिर्फ यही क्या राइट डाउन करते थे कि क्या इसकी नेचर थी, क्या डिस्क्रिप्शन थी, क्या ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी, बस इसी के बारे में हम राइट करते थे अपनी बुक कीपिंग के अंदर। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन कैश ट्रांजैक्शन, ये मेथड किसके ऊपर बेस है? कैश ट्रांजैक्शन पे था। एंड यू यूज़ अ जर्नल टू कीप ट्रैक ऑफ मनी यू रिसीव एंड मनी यू स्पेंड। आप जर्नल जो यूज़ करते थे कि मनी आपको रिसीव हुई और मनी आपकी स्पेंड, बेसिकली जो हमने पहली लाइन की, हम इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर रहे होते थे कि मनी हमें रिसीव हुई, कि हमें पैसे हमें मिले और पैसे हमने स्पेंड किए एक्सपेंस के ऊपर, अपने एक्सपेंस। तो ये बेसिकली इसके सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर रहे होते थे। इसी वजह से इसे हम कैश ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। Single entry system work. In single entry bookkeeping, you maintain a cash book in which record your income and expense. सिंगल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर आप कैश बुक के अंदर क्या बेसिकली मेंटेन कर रहे होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया है। स्टार्ट विद योर एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, हम स्टार्ट किससे करते हैं? जो हमारा एग्जिस्टिंग बैलेंस है होगा गिवन पीरियड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब मतलब मंथ के एंड पे, अब जब क्लोजिंग हुई है तो आपके पास जब ओपनिंग होगी नेक्स्ट मंथ की, तो अब आपके पास कैश मतलब एग्जिस्टिंग कैश 50,000 होगा। तो वो आपका एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एग्जिस्टिंग बैलेंस कैश होगा गिवन पीरियड में। देन एट द इनकम यू रिसीव एंड सब्सट्रैक्ट योर एक्सपेंस, फिर आपको जो इस मतलब पीरियड के अंदर इनकम अगर आपको मिलेगी, मतलब आपको मनी रिसीव होगी, इनकम रिसीव होगी, तो आप उसे ऐड करेंगे। अगर जो आपने बिज़नेस चलाने के लिए कोई जो खर्चा किया होगा, वो एक्सपेंस किए होंगे, उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आफ्टर योर फैक्टर इन ऑल दीज ट्रांजैक्शन यू कैलकुलेट द कैश बैलेंस यू आर लेफ्ट विद द एंड ऑफ गिवन पीरियड। फिर आप जो सब ट्रांजैक्शन कर लेंगे, फिर आप कैश बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, जो बच जाएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पीरियड का। अ टाइपिकली कैश बुक विल बी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, एंट्रीज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में डेट, द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, हम वो डेट राइट करते हैं जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, मतलब ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है वो डेट हम राइट करेंगे। डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ नोट ऑन द ट्रांजैक्शन, कौन इसके ऊपर हमने नोट बताना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्रिप्शन बतानी कि किस नेचर की ट्रांजैक्शन थी। ट्रांजैक्शन वैल्यू, द वैल्यू कैन आइदर इनकम, डेबिट और आउटगोइंग क्रेडिट, इसके अंदर भी आ गया है। हमने पिछली ही वीडियो में डेबिट एंड क्रेडिट्स के बारे में बात की थी।
तो इनकम हमारी डेबिट हो गई और आउटगोइंग मतलब हमारे एक्सपेंसेस के जो भी लिखा हो वो क्रेडिट हो जाएंगे। बैलेंस रनिंग टोटल हाउ मच कैश यू हैव इन हैंड। फिर जब ये सब कुछ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे बैलेंस हमारे पास बचेगा, जो कैश हमारे इन हैंड होगा गिवन पीरियड के अंदर, वो हमें इसमें पता लग जाएगा। अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम की एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे हम एंटर कर रहे होते थे, बुक कीपिंग इसकी कैसे कर रहे होते थे, कैसे एंट्री कर रहे होते थे। लेट्स एज्यूम यू हैव 50,000 रुपीज़ कैश बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वीक इन अगस्त। अगस्त की फर्स्ट वीक के शुरू में आपके पास कैश होता है, कितना हैंड होता है, 50,000 रुपीज़। सो यू दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री। आपकी फर्स्ट एंट्री होगी ओपनिंग बैलेंस। डेट आपने पहले मेंशन करनी है एंट्री की, फिर डिस्क्रिप्शन बताएंगे, फिर उसका बैलेंस अमाउंट में हम एंटर कर देंगे। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वीक यू पे योर रेंट। आपने रेंट पे किया है विच इज़ दी 10,000 रुपीज़। सिंस दिस इज़ द एक्सपेंस, ये आपका एक्सपेंस है। You subtract this amount from the cash balance. This leave you with 40,000 rupees. ये हमारा इसकी नेचर क्या है, एक्सपेंस नेचर। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल बताए थे, तो उससे आपको होपफुली अंडरस्टैंड होगा। मैं इसके अंदर आपको कार्ड में इसका लिंक भी कर दूँगा, आप देखिएगा कि उसके अंदर मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो जो हमारा एक्सपेंस होता है वो बेसिकली जब इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट कर रहे होते हैं, और जब डिक्रीज़ होता है हम इसे क्रेडिट कर रहे होते हैं। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम तब क्रेडिट करते हैं, और अगर इनकम हमारी डिक्रीज़ होती है तब हम इसे डेबिट करते हैं। अब इसमें हमारा एक्सपेंस बढ़ा है तो हम इसे डेबिट साइड पे लिख देंगे 10,000 रुपीज़, और जो एक्सपेंस की नेचर वो सब्सट्रैक्ट होगा, और वो हमारे ओपनिंग जो बैलेंस होगा उसमें से 10,000 सब्सट्रैक्ट होके हमारा बैलेंस अमाउंट 40,000 बच गया। होपफुली आपको ये एग्जांपल भी समझ आई होगी, और ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की भी समझ आ गई होगी। इस एंट्री के थ्रू भी आप प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ज़रूर देखिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका और भी अच्छे से। अब आता है जी सेकंड सिस्टम, जो सेकंड मेथड है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज़ एन अकाउंटिंग मेथड। ये अकाउंटिंग का मेथड है दैट इंश्योर एक्यूरेट एंड बैलेंस रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम इंश्योर करता है एक्यूरेट और बैलेंस रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे एक्यूरेट और बैलेंस की सूरत में हमें दे रहा होता है डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इसके अंदर दो अकाउंट, एटलीस्ट दो अकाउंट्स में इसकी एंट्री हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, मतलब एंट्री कर रहे होते हैं। वन एज अ डेबिट साइड एंड अदर साइड इज़ अ क्रेडिट साइड। मतलब दो साइड बनती हैं इसके अंदर, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसी वजह से इसके एटलीस्ट टू अकाउंट्स होते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट होता था, और जैसे रेंट का हो गया, ओपनिंग कैश का हो गया, उसके बाद कैश का हो गया, इसी तरह मतलब इनके सिर्फ एक ही अकाउंट की मतलब अकाउंट्स होते थे। इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम में हम रिकॉर्ड कर रहे थे एटलीस्ट टू अकाउंट्स। द डेबिट्स एंड क्रेडिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो हमारी एंट्री ही में कोई फ्लॉ होगा, कोई गलती होगी। मेंटेनिंग दी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री सिस्टम इसको देख के, वर्क फ्लो को देख के ही मतलब इसका वर्क करता है, एंट्री करते हैं हम। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी इज इक्वल प्लस इक्विटी के, मतलब एसेट जब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, लाइबिलिटी और इक्विटी के। इसको हम देखते हुए, इक्वेशन को देखते हुए डबल एंट्री सिस्टम पर वर्क कर रहे होते हैं कि दोनों ही साइड मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव एंड रिलायबल वे टू ट्रैक द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक कम्प्रीहेंसिव रिलायबल ट्रैक, जिससे हमें
फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का फ़्लो का हमें पता इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक हमें एक्यूरेसी मिलती है इससे, एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और इससे हम इजीली से और सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को हम मेंटेन कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। इस अकाउंटिंग मेथड के थ्रू हम इजीली अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, और ये रिलायबल है हमारे लिए, एक एक्यूरेसी है जिसके ऊपर मोस्टली हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर यकीन करते हैं। और इसी मेथड के थ्रू हम अपना सारे चीज़ें क्लियर कर पाएंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, एक्टिविटीज़ को भी, रिकॉर्ड्स को भी इजीली मेंटेन कर सकेंगे। अब डबल एंट्री सिस्टम की हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसके अंदर एंट्री आपको एक दिखा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके 2 अकाउंट्स होते हैं और दोनों अकाउंट्स बराबर होना लाजमी होते हैं, और किसको ये वर्क फ्लो को लेके चल रहे होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को, कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। जब मतलब एसेट हमारा बराबर हो, किसके बराबर, लायबिलिटी और इक्विटी के, ऐसी तरह मतलब डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट, कि दोनों जो भी, अगर अब एंट्री आपको दिखाऊंगा जो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। हम प्रीवियस ही एग्जांपल को चलेंगे कि स्टार्टिंग अ बैलेंस फ्रॉम द वीक इज़ 50,000 रुपीज़। आपका बैलेंस क्या था स्टार्ट में, 50,000। इन वन में यू पे अ रेंट, आपने रेंट पे किया 10,000, तो आप इसकी एंट्री करेंगे। इसके अंदर आपको वैसे डेट भी देते होते हैं, अगर ना भी एंट्री का डेट दे रहे होंगे आपको नहीं होगी, तो इसके अंदर आपको बेसिकली आपने ये एंट्री करनी है। इसके 3 बन जाएंगे अकाउंट्स, हो जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट। अब अकाउंट्स के अंदर हमारे 2 अकाउंट्स होंगे, रेंट और कैश। हमने क्योंकि रेंट किया हुआ हमारा एक्सपेंस, हमने बिल्डिंग का जिसका भी पे किया, और रेंट के नेम से अकाउंट बन जाएगा, और हमने दिया क्या है पैसे, तो कैश के नेम पे एक अकाउंट बन जाएगा। 2 अकाउंट बन गए ना। उसमें पिछले में भी यही बताया गया एटलीस्ट 2 अकाउंट होंगे एवरी ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अब रेंट की अमाउंट ही 10,000, एक्सपेंस जब बढ़ा है तो बेसिकली क्या हुआ हमारा, वो डेबिट होता है, तो 10,000 रुपीज़ हमने उधर लिख दिए। अब कैश हमारा एसेट है, एसेट क्या हुआ है कम, तो 10,000 हम उस क्रेडिट की तरफ लिख देंगे। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। होपफुली आपको डबल एंट्री सिस्टम मेथड भी आपको समझ आई होगी। मैंने एंट्री के साथ भी आपको समझा दिया है। होपफुली अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।